हेलो दोस्तों, मैं जयकुश आपका दोस्त आपके लिए लेके आऊँ आज अपना न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको दोस्तों नैना देवी के दर्शन कराएंगे जो पड़ता है हिमाचल के बिलासपुर जिला में। तो हम आज अंबाला से नैना देवी का सफर करेंगे और पूरा बजट फ्रेंडली टूर रहेंगे। आप कम से कम पैसे में अपना सफर कर सकते हो दोस्तों। अब हम करते हैं सफर स्टार्ट। आप पूरा ब्लॉग जरूर देखना एंड स्टे ट्यून गाइस, आपके लिए ऐसे ब्लॉग और आते रहेंगे। दोस्तों मैंने अपनी बुलेट पकड़ी और मैं फटाफट निकल गया स्टेशन की ओर। बिकॉज मैं घर से पहले बहुत लेट था, तो मैंने कहा पहुंचते हैं पहले स्टेशन पे। तो मैंने जाते ही अपनी वहाँ बाइक खड़ी करी पार्किंग में, मैंने पर्ची कटवाई और मैं निकल गया स्टेशन में। देखा सामने ट्रेन खड़ी है, तो मैं दौड़ता दौड़ता गया दोस्तों। मैंने ली टिकट और देखा मैं ये सामने ट्रेन भी आ गई। मैं ट्रेन के बीच में से क्रॉस करके प्लेटफॉर्म क्रॉस किया और मैं आ गया अपने प्लेटफॉर्म पे। देखा ट्रेन चलने में भी 1-2 मिनट पड़े, तो मैंने देखा शूट कर लूँ मैं फिर इससे पहले। दोस्तों ये अपना सफर हो चुका है अम्बाला से नैना देवी के लिए स्टार्ट। जैसा कि आपको बताया था, अम्बाला से नैना देवी के कम से कम पैसों में आपको वहां तक पहुंचाते हैं, वहां का सफर कराते हैं। तो अपनी अम्बाला से नंगल डैम की टिकट आई है 35 रुपए की। तो अब जैसे भी आगे खर्चा होता है हम आपको सारा बताते रहेंगे। तो अपना सफर हो चुका है स्टार्ट। अपनी जगह मिल गई है, ट्रेन में थोड़ी भीड़ है बट आपको भी जगह मिल जाएगी। थोड़ा खड़ा होकर एडजस्ट करना पड़ेगा अब दोस्तों। ऐसे ही बैठे बैठे सफर का एंजॉय करते करते यार रास्ते पर थोड़ी देर में ही आ गया तो रूपनगर स्टेशन। अब अपना थोड़ा सा रास्ता रह चुका है। ऐसे ही दोस्तों ट्रेन में ऐसे भीख मांगने के लिए आ रखा है, बिल्कुल इसे नशा करके ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी पैसे नहीं देने चाहिए दोस्तों हमारी ट्रेन निकल पड़े रूपनगर स्टेशन से। तो अब हम निकलते हैं अनंतपुर स्टेशन की ओर। अब आपको दिखाते हैं अपना आगे का सफर। जैसे ही दोस्तों रूपनगर क्रॉस किया तो वहाँ हल्के हल्के थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे। बहुत ब्यूटीफुल सीनरी स्टार्ट हो गई थी। और भी दोस्तों आगे दिखाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल सीन आएंगे अभी। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अनंतपुर स्टेशन। यहाँ पे आ गया, ये देखो अनंतपुर से काफ़ी पब्लिक उतर रही है यहाँ पे। यहाँ सब ने जाना है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ बस स्टैंड, वहाँ से पकड़ूंगा बस। देखते हैं नैना देवी की कौन सी बस मिलती है। अब चलते हैं जी यहाँ से। दोस्तों काफ़ी पब्लिक उतरी है यहाँ पे। आपको दिखाते हैं ये स्टेशन यहाँ का। ये देखो जी, ये स्टेशन है यहाँ का, ये ट्रेन है। काफ़ी पब्लिक उतरी है, जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों मैं स्टेशन से आ गया हूँ बाहर। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा मिला तो है नहीं बस स्टैंड के लिए, बट चलते हैं पैदल पैदल। पास ही है यहाँ पे बस स्टैंड भी, कोई नहीं पैदल पैदल चल लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों नैना देवी जाने के लिए आपको यहाँ स्टेशन के बाहर ही टैक्सी मिल जाएगी जाने के लिए। 120 रुपये पता नहीं कितने रुपए लेते हैं वो छोड़ के आने के। 120 रुपये पता नहीं 150 रुपये छोड़ के आने के लिए लेते हैं। बट मैंने आपसे क्या भी सबसे कम रेट में आपको छोड़ के आऊँगा। तो मैं यहाँ पे बस देखूंगा कौन सी बस जाएगी वहाँ पे। तो आपको उसके हिसाब से बताते हैं कैसे रहेगा ये प्रोग्राम। तो मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टैंड, सॉरी बस स्टैंड जा रहा हूँ। हाँ जी, वहाँ पे बस मिलती है, वहाँ पे बताते हैं आपको कितने किराया बस का। ओके, ऐसे ही 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये आ गया बस स्टैंड अपना अनंतपुर साहिब का। दोस्तों मेरे बस स्टैंड पहुंचते ही बस तैयार खड़ी थी चलने के लिए, तो मैंने फटाफट ये बस पकड़ ली। दोस्तों अपना सफर हो चुका है स्टार्ट अनंतपुर से श्री नैना देवी के लिए। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से मैंने बस ले ली है। मैंने आपको बताया था ये बस मिल गई है मेरे को। 50 रुपये इसका किराया है। आप भी आ सकते हो। मेरे टोटल अम्बाला से यहाँ तक लग गया है 50 और 85 रुपये। 85 रुपीज़ मेरे लग गए हैं अम्बाला से। तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं बस में बैठा हूँ, आपको सफर दिखाते हैं यहाँ से सारा। दोस्तों मेरे को अगली फ्रंट सीट मिल गई थी, तो मैं वहाँ बैठ गया था दोस्तों। और ये देखो दोस्तों बाहर का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है दोस्तों। अभी ये पंजाब ही स्टार्ट है दोस्तों, अभी इसके बाद हिमाचल स्टार्ट होएगा यहाँ से दोस्तों। अब बाहर का नज़ारा देखो दोस्तों, बिल्कुल ब्यूटीफुल है दोस्तों। एंड पहाड़ी पे बिल्कुल यहाँ हिमाचल एंटर कर चुके हैं हम। बट यहाँ पे हवा बिल्कुल ही गर्म चल रही है। यहाँ पे बिल्कुल गर्म हवा चल रही है, यहाँ पे बिल्कुल कोई ठंडी हवा नहीं। हिमाचल तो है बट है गर्मी ही है यहाँ पे दोस्तों। गर्मी चाहे जितनी भी हो, बट पहाड़ों को देख के बिल्कुल सुकून मिल जाता है, बिल्कुल ठंडक पहुंच जाती है। और ऐसे ही करते करते हम जा रहे हैं। और ये गाड़ी के जो ड्राइवर है ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने दूसरी गाड़ियों को भी रास्ता देते रहे, किसी का रास्ता नहीं रोका। और ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए ऊपर नैना देवी बस स्टैंड पे। दोस्तों लोग सभी उतर रहे हैं यहाँ पे नैना देवी। और यहाँ काफ़ी लोग उतरे हैं, वीकेंड करके काफ़ी लोग उतरे हैं यहाँ। काफ़ी लोग मत्था टेकने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। ऐसे ही आपको दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। ये ऊपर का व्यू देखो दोस्तों यहाँ से। दोस्तों आप दरबार देखो दोस्तों, यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। और आप इतने ड्रोन व्यू एंजॉय करो दरबार का। दोस्तों ये है एंट्री गेट दरबार का। तो अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है दोस्तों।
अब हम करके एंटर, ये आपको दिखाते हैं यहाँ से सारे में शेड लग रखी है दोस्तों, धूप कोई नहीं है। और यहाँ ये सारी दुकानें हैं दोस्तों, यहाँ से आप चुन्नी ले सकते हो माता के दरबार के लिए, प्रसाद ले सकते हो, बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हो, बहुत चीजें हैं यहाँ से लेने के लिए। बहुत बड़ी मार्केट है, काफी लोगों ने दुकानें खोली हुई है, बहुत चीजें हैं यहाँ से लेने के लिए दोस्तों। तो अपनी हो गया यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट। यहाँ से हम करते हैं सवै सारी सहूलियत है, यहाँ पे शेड बन लगे हुए हैं, कोई धूप नहीं महसूस हो रही, आराम से चलते जाओ हौली हौली। यहाँ से देखो दोस्तों दरबार के दो रास्ते हैं, एक तो ये चढ़ाई का रास्ता और एक रास्ता पीछे से है, वहाँ तक टैक्सीज भी जाती है। 30-30 रुपये कह रहे थे बस स्टैंड से ही, जो ये स्टैंड है जहाँ बस रुकी है वहाँ से कह रहे 30 रुपये दो, पीछे दरबार के पास उतार देंगे। वहाँ से मैं गया हूँ पिछली बारी, ये मैं चढ़ाई वाले रास्ते से बहुत बहुत सालों बाद जा रहा हूँ, और मैं यहाँ नैना देवी आया भी 6-7 साल बाद हूँ दोस्तों। वैसे ऊपर चलते चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक पीछे से रास्ता जैसा आपको बताया था मैंने, बट मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ। थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जैसे भी वैष्णो देवी भी आपको दिखाया था। अब ये नैना देवी भी हम जा रहे हैं, ऐसे चलते रहो। लेमन वाले हैं, इनसे लेमन पी लो जिसे प्यास लगी है। ये देखो दोस्तों, आप लेमन पी सकते हो, प्यास लग रही है। लोग जा रहे हैं, अपनी चढ़ाई करते रहो, जय माता दी बोल दे जाओ, चढ़ते जाओ दोस्तों। ऐसे चढ़ते आओ, सीढ़ी है सारी, आधा रास्ता थोड़ा वो है, आधे रास्ते में सारी सीढ़ी है, बुरी हालत होती है। चलो कोई नहीं, चलते जाएंगे ऐसे ही, कोई नहीं, बाकी आपको आगे दिखाते हैं। बस पहुंचने वाले तो थोड़ा सा रास्ता रह गया, जय माता दी बोलते रहो और ऊपर चढ़ते रहो हौली हौली पौड़ियाँ। रास्ते में बहुत चीज़ें खाने की, आप खा पी सकते हो, लेमन पी सकते हो रास्ते में। ये देखो गोलगप्पे लग रहे हैं, गोलगप्पे भी खा सकते हो, और भी चीज़ें लग रही थी नीचे, वो भी रास्ते में बहुत कुछ है। तो ये देखो वादी है, और हम ऊपर आ चुके हैं, अब तो पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा रास्ता देखो नीचे वो रहा, वहाँ से आया ऊपर, ये सारा रास्ता है, शेड लग रहे हैं, ये सारा रास्ता है दोस्तों। देखो दुनिया आ रही है, अभी भी वादी है, देखो सर वहाँ से। इतनी चढ़ाई करने के बाद दोस्तों अब हम आ गए ऊपर दरबार में। यहाँ से पहुँच के थोड़ी तसल्ली हुई भी, हाँ पहुँच गए दरबार में। अब हम करते हैं अपने जूते जमा, फिर चलते हैं माथा टेकने। फिर मैंने ये जोड़ा कर मैं अपने जूते जमा कराया, अंकल ने बोला ये तेरा 1 नंबर है, इसको याद रखना, आके बोल देना 1 नंबर। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं दरबार, पीछे दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एंट्री गेट है। प्रसाद ले लिया है, तो अब मत्था टेकने चलते हैं माता के दरबार में। चलो जी अब हम चलते हैं अंदर मत्था टेकन माता के दरबार में दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों काफी लोग आ रखे थे, हम जा रहे हैं अब अंदर। ये अंदर लग रखे हैं मेटल डिटेक्टर, मतलब किसी ने कुछ सेफ्टी वास्ते ला रखे लोग वास्ते, बट पुलिस भी यहाँ खड़ी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, पूरी प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है यहाँ काफी। मतलब खाली तो लोग, भीड़ तो थी मतलब थोड़ी सी, बट इतनी नहीं थी दोस्तों। फिर इस तरह हम लाइन मार लगे हैं, काफी लोग खड़े हुए थे इस भीड़ में अंदर भी, क्योंकि मेला नहीं था दोस्तों, आज वीकेंड था, फिर भी लोग आए हुए हैं काफी, काफी लोग थे, काफी टाइम लग गया था मेरे को। और वैसे मेले के टाइम आओ यहाँ, मेला लगाता है नवरात्रे के दिनों में, वैसे सावन के दिनों में बहुत भीड़ रहती है दोस्तों। दोस्तों अब लग गया मैं लाइन में दर्शन के लिए, काफ़ी लोग आ रखे हैं वीकेंड की वजह से, बट फिर भी भीड़ कम है वैसे। अब एंट्री अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, तो आगे का शूट आपको नहीं दिखा पाएंगे, फिर मंदिर से बाहर आके आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं आ गया था अंदर माथा टेक के, पीछे ये मंदिर दरबार की बैक साइड है बिल्कुल, यहाँ से अब हम बाहर जाएंगे, आपको यहाँ से ऊपर का नज़ारा भी दिखाते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों अब टेक लिया माथा, अब आ गया हम बाहर दरबार से, काफ़ी लोग आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। देखो ये दीवार है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये दीवार आपको दिखाते हैं। यहाँ से जट जो ना मोड़ ने डाई लगाई थी, तो उनको माँ ने वरदान दिया था भी यहाँ से अगर तुम डाई मारोगे और पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तो तुम बच जाओगे। तो उन्होंने यही गलती करी थी, यहाँ से पीछे मुड़ गया। यहाँ से हाइट देखो दोस्तों, यहाँ से डाई मार के वो बच जाते हैं, बट वो पीछे देख लेते हैं, बिकॉज माँ ने मना किया था पीछे नहीं देखना। तो इसी गलती की वजह से उनको गोली लग जाती है और वो बाद में उनकी डेथ हो जाती है। वो पंजाब के रॉबिन हुड थे दोस्तों, उनकी एक बड़ी स्टोरी नेट पे जरूर देखना आप। डेली अब हम चलते हैं बाहर को, देखते हैं अपने जूते उठाते हैं, फिर चलते हैं जी। ये अब हम आगे बाहर दरबार से, यहाँ से अपने जूते पाए दोबारा, दोनों डाल ले अपने जूते, फिर करते हैं अपने वापसी का सफर यहाँ से। सॉरी वापसी का नहीं, यहाँ से खाते हैं, चलते हैं हम लंगर खाने। दोस्तों ये रास्ता है, यहाँ से आपको लंगर हॉल के लिए रास्ता है, और ये पीछे लिफ्ट के लिए रास्ता है, जो आपको मैंने दूसरा शॉर्टकट रास्ता बताया था, ये वो रास्ता है दोस्तों। दोस्तों माथा टेक लिया, जूते डाल लिए, अब चलते हैं पीछे की ओर,
जहाँ पे लंगर चलता है, वहाँ पे गुफा भी है माता की। तो अब देखते हैं, चलते हैं वहाँ को, लंगर खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर अपने घर का रास्ता नापते हैं। लंगर हॉल, वहाँ जोड़ा कर अपने जूते उतार के लंगर खाने जाओ। ये कैंपर लग रहा है, पानी भरो। चलो अब चलते हैं लंगर खाने, पेट पूजा करते हैं अपनी। जो लोग दोस्तों यहाँ का जोड़ा कर मैंने अपने जूते उतार के रख दिए। अब हम चलते हैं अंदर लंगर खाने। ठीक है जी, चलते हैं लंगर, पेट पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, फिर चलते हैं घर को। ये देखो दोस्तों, टेबल भी लगाया हुआ है, किसी को टेबल पे खाना तो टेबल पे खा सकता है, नीचे बैठे खाना नीचे बैठ के खाए, जैसे जिसका मन है वैसे करे जी। फिर मैंने ये अपनी प्लेट ली और चम्मच लिए दोस्तों खाने के लिए। अब हम जा रहे हैं लंगर लेने। दोस्तों मैं बहुत साल बाद आया हूँ यहाँ पे लंगर, अब बहुत काफ़ी टाइम बाद लंगर खा रहा हूँ यहाँ का, बहुत स्वादिष्ट है। देखते हैं क्या बना है लंगर में। दोस्तों ये लंगर ले लिया, यहाँ पे कड़ी चौल फुल्का और दाल बना है, बहुत स्वादिष्ट है दोस्तों खाने में। देखते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। मैं टेबल पे बैठ गया था दोस्तों, लंगर खाया, बहुत स्वादिष्ट लंगर था दोस्तों ये। फिर दोस्तों मैं आ गया लंगर हॉल से बाहर, लंगर खा लिया, बहुत स्वादिष्ट था लंगर, कड़ी चौल दाल फुल्का सारा स्वाद था। अब आ गया बाहर, अब आपको दिखाते हैं पीछे का सारा व्यू, यहाँ से मंदिर के पीछे का बैक साइड का व्यू है। यहाँ से गोबिंद सागर झील का, जो भाखड़ा डैम से झील पीछे, मतलब उसका रिजर्वियर है, वो दिखाते हैं। देखना, ये बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। कमेंट करना कैसा लगा आपको व्यू ये। दोस्तों ये रास्ता है, यहाँ से आपको जाना है, बहुत ब्यूटीफुल रास्ता बना रखा है। यहाँ से पीछे आप पहाड़ी की तरफ जाएंगे, ये रास्ता बना रखा है उसका। दोस्तों ये रास्ता दरबार के बैक साइड है, जहाँ लिफ्ट का रास्ता है। और यहाँ पे दोस्तों ये सामने दुकानें लग रही है गोलगप्पे की, बहुत भीड़ है। जिस हिसाब से भीड़ है लग रहा स्वादिष्ट हो गए गोलगप्पे, बट मैंने तो नहीं खाए थे, बिकॉज मेरे को इतना नहीं मन नहीं कर रहा था उस टाइम। तो अब देखो दोस्तों, आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ से। दोस्तों कमेंट में बताना ये ड्रोन शॉट कैसा लगा। और दोस्तों ये गुफा का रास्ता है, ये गुफा बहुत छोटी है दोस्तों, मैं बचपन में गया था, बट मैं अब नहीं गया, बहुत छोटी गुफा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से दिखाते हैं आपको दरबार के पीछे का गोबिंद सागर का व्यू, जो भाखड़ा डैम डैम के पीछे रिजर्वियर है, वहाँ का व्यू दिखाता है दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ से दोस्तों देखो, ये लिफ्ट का रास्ता भी दिख रहा है, लिफ्ट आ रही है, ये दिख रही होगी आपको, ये लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट का भी रास्ता है यहाँ से। दोस्तों अब घूम लिए, आपको पीछे दिखाई गोबिंद सागर झील, तो अब अपना यहाँ का तो हो गया खत्म टूर। अब निकलते हैं घर को टाइम से। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, बट कोई नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया बहुत घूम के। अब चलते हैं घर अपने दोस्तों। अब दरबार से नीचे नीचे उतर जा रहे हैं, पता नहीं दूसरा रास्ता है कोई, पौड़ियों से उतर रहे हैं, सारी पौड़ियाँ ही हैं। यहाँ से लोगों के घर है आसपास, दिखाते हैं आपको सारा रास्ता पौड़ियों पौड़ियों नीचे उतरने का। ये कोई नया रास्ता है, मैंने कहा ये ट्राई करते हैं। यहाँ सारे लोगों के घर है अपने, ये देखो सारे लोगों के घर है यहाँ पे। अब दोस्तों घरों का रास्ता खत्म होके अब हम भागे बिल्कुल बाजार में, जो अपना मेन रास्ता है। ये दुकानें लग रही है, यहाँ से आप प्रसाद ले लो, खिलौने ले लो, बच्चों का सामान ले लो, कुछ भी ले लो दोस्तों, बहुत बड़ा बाजार है। सारे रास्ते में दुकानें दुकानें ऐसी दुकानें बहुत है, और पूरे रास्ते में शेड लग रखे हैं। ऐसे ही करते करते हमारा नैना देवी तक का आज का सफर हुआ खत्म। अब हम चलते हैं अपने घर दोस्तों, आपको दिखाते हैं आगे का सफर, एंजॉय करो दोस्तों। अब मैं आ गया नीचे बस स्टैंड पे नैना देवी के। अब हम पकड़ते हैं बस अनंतपुर साहिब की, तो अब चलते हैं वहाँ पर, ट्रेन पकड़े। ये दोस्तों बस पकड़ी, अभी चढ़ के हम बस में अपनी सीट देखते हैं। बस मोस्टली खाली है, तो हम बैठ जाते हैं किसी भी सीट को पकड़ के। पापा को जगह मिल गई है, अपनी जगह बैठ गए हैं। अब अपना सफर करते हैं अनंतपुर साहिब तक का, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। जगह ट्रिप बस वैसे काफ़ी खाली थी, जगह मिल गई आराम से। अब चलते हैं ये घर को। अब हम अपना करते हैं वापसी का सफर स्टार, और आप बाहर का नज़ारा एंजॉय करो दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल व्यू है पहाड़ों का। बट हवा बिल्कुल गर्म चल रही है अब, बट कोई बात नहीं, माता के दरबार के दर्शन करके दिल बहुत खुश है आज। ऐसे ही दोस्तों अब हम अपने प्लेन रास्ते में आ गए सबसे नीचे। ये देखो दोस्तों, अब सारा प्लेन रास्ता स्टार्ट हो गया, मतलब पंजाब में एंटर कर चुके हैं अब हम दोस्तों। ये अब अपना हम आगे 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 हाईवे पे अनंतपुर साहिब के, जो अपना मेन हाईवे है, वहाँ आगे अनंतपुर शहर में अब एंटर कर चुके हैं दोस्तों।
अब हम आने पहुंचने वाले हैं ये बस स्टैंड। ये दोस्तों मैं उतरा बस स्टैंड पे। ये आ गया सामने बस स्टैंड अनंतपुर साहिब का। यहाँ अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों। नैना देवी से नीचे उतर आए हैं, जैसा कि आपको दिखाया था बस स्टैंड पे। तो बस स्टैंड से थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे है गुरुद्वारा। तो अब आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा के दर्शन कराते हैं अनंतपुर साहिब के। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ बिकॉज मेरी ट्रेन को भी है टाइम, वो है 5:30 बजे, तो भी 4 बज रहे हैं। तो इतने टाइम में हम काफ़ी घूम सकते हैं, 1-1.5 घंटा पड़ा है, कुछ नहीं है। तब तक आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं गुरुद्वारा के। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। ये देखो दोस्तों अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा, ये मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे सब कुछ चीजें, चादरें, खिलौने, बड़ी चीजें, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे बिल्कुल शॉपिंग भी कर सकते हो, कपड़े ले सकते हो, चुनिए, और खाने पीने की भी चीजें बहुत है दोस्तों। सब कुछ है यहाँ पे। आप आना, कभी विजिट करो दोस्तों और मार्केट एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मेरा माइक ऑफ हो गया था, पता नहीं क्या चक्कर हुआ था, ये माइक माइक मेरा ऑफ हो गया। तो मैं ये आपको पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये पीछे गुरुद्वारा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये गुरुद्वारा बिल्कुल हाइट पे है, बाकी सब सारा शहर प्लेन में है दोस्तों, ये गुरुद्वारा हाइट पे है। तो अब ये देखो दोस्तों, मेरा रास्ता चलते हैं गुरुद्वारा पे। यहाँ दोस्तों मैं अब काफ़ी सालों बाद आया हूँ यहाँ भी। ये मेरा प्लान का हिस्सा था पहले ही, बट मेरे को जैसे मैं लग रहा था लेट हो गया हूँ, तो मेरे को मुश्किल लग रहा था यहाँ पे आने के लिए। बट भगवान के दर्शन भगवान की मर्जी से होते हैं, अपने आप रास्ता बन जाता है कहीं भी आने जाने का। तो मैंने अपनी ये ऊपर की हाइट की चढ़ाई करने स्टार्ट कर दी। तो मैं चलता हूँ यहाँ गुरुद्वारा, मत्था टेकते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और हाँ जी दोस्तों, ऐसे ही मैं ऊपर जब जा रहा था तो ऐसे ही ये लड़के मिले। इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, कह रहे भैया आपसे मिले, इनसे इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया, सब कुछ पूछा ये ऐसे वीडियो मेरा, बट माइक ऑफ होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया। और इन लड़कों ने मेरे साथ दोस्तों बाद में आगे जाके फ़ोटो भी खिंचवाई थी, कहते नहीं भैया फ़ोटो खिंचवानी है आपके साथ। तो ऐसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऐसे लोगों मिलने से दोस्तों मोटिवेशन मिलती है आगे काम करने की। और तो मैंने तो इन्हें कहा, मैंने तो इतने फॉलोवर भी नहीं है भाई, कोई बात नहीं, बट फिर भी कहते फ़ोटो खिंचवानी है। तो ऐसे दोस्तों मैं दरबार में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ से दरबार बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी लोग आ रखे थे। मैं यहाँ से दरबार देखो, गुरुद्वारा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखो दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। पहले मैं थकावट वाला बस में महसूस कर रहा था, बट अब अच्छा महसूस कर रहा था। तो यहाँ पे आ गए, अब जोड़ा घर में अपने जूते देते हैं दोस्तों। अब आगे हम यहाँ गुरुद्वारा में अपने जूते उतारते हैं देखो, फिर चलते हैं अंदर, माथा टेकते हैं। उतार दिए शूज अपने दोस्तों। दोस्तों जब मैं जूते देने जा रहा था जोड़ा घर में, वहाँ छोटे सरदार जी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया था, यही पूछ रहे थे दोस्तों। जूते अपने जमा करा दिए, अब माथा टेक चलते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, जो कहते हैं अभी आपके चैनल, मतलब मेरे को नैना देवी भी एक अंकल मिल, मतलब ऐसे ही थे मेरे आगे सामने भाई खड़े थे, वो कह रहे थे भी आपका, आप मेरे चैनल के बारे में पूछ रहे थे। तो अभी भी यहाँ लड़के मिले, जैसे आपको दिखाया पीछे, वो भी पूछ रहे चैनल के बारे। अच्छा लगता है ऐसे मिलते हैं लोग, तो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है, आगे करने के लिए। और यहाँ से दोस्तों अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ, यहाँ पे अपने पैर धोए, अपने पानी चल रहा था। अब दोस्तों चलते हैं माथा टेकने ऊपर दरबार में, ठीक है जी। अब आपको दिखाते हैं आगे दोस्तों। अब आ गया ऊपर, माथा टेकते हैं, अब आपको फिर दिखाते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस। ऐसे दोस्तों अब आ गए हम बाहर, अंदर माथा टेक लिया है। अब आगे बस, अंदर शूट नहीं किया। अंदर अगर शूट क्यों करना दोस्तों, अंदर गया है भगवान, रब का नाम लो अंदर जाके यार दोस्तों। अंदर भी जाके फोन ही चलाना तो क्या करना। अंदर नहीं फोन फोन चलाया मैंने, मैं चाहे अलाउड नैना देवी भी था यहाँ भी था, किसी ने कुछ बोलना थोड़ी था यहाँ पे भी। बट अगर अंदर रब का नाम लेने गए तो वहाँ अपना रब का नाम ही लो, मथा टेको अपना सुख शांति से। फोन फोन अपना जहाँ है चलाना वहाँ चलाओ, बाहर चलाओ, अंदर अवॉइड ही करो। मैं दूसरों से भी यही कहता हूँ, अगर कोई और व्लॉगिंग करता है अंदर दरबार में जा रहा हो तो आप सिर्फ मत्था टेको, अपने दिमाग को शांति के लिए हम जाते हैं दोस्तों। व्लॉगिंग के रीज़न से थोड़ी हम जाए गए अंदर, ठीक है जी। ये देखो दोस्तों, यहाँ से ऊपर से नज़ारा अनंतपुर सिटी का। हाइट पे है गुरुद्वारा ये, बाकी सारा प्लेन एरिया है, गुरुद्वारा हाइट पे है दोस्तों। हो गया जी दोस्तों। भगवान के दर्शन भी कहते हैं भगवान की मर्जी से होते हैं। मेरे को लगा था भी यहाँ का नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अपने आप टाइम बन गया।
अपने आप आगे हो गया, प्रोग्राम बन गया यहाँ पे। हाँ जी, वही जब मैं प्रसाद लेने जा रहा था वहां नहीं मैंने शूट किया, प्रसाद लेने जा रहा था, बाबा जी मेरे को दे रहे थे, तो मैंने उनको पहले ही कह दिया बाबा जी खुला गफ्फा, तो उन्होंने मेरा हाथ ही भर दिया। देखो दोस्तों कितना सारा प्रसाद दे दिया। दोस्तों ये व्यू देखो गुरुद्वारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ऐसे। दोस्तों माथा टेक लिया यहाँ पे, बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छा फील हुआ। पहले मैं बहुत लो लो फील कर रहा था, बिकॉज मैं आ गया थक, बस बुस के अंदर थकावट के मारे। अच्छा सच मतलब ऐसे लग रहा था लेट जू कुछ नहीं। फिर मैंने कहा यहाँ का प्रोग्राम बन गया, यहाँ पे आना था तो टाइम था, तो मैं आ गया माथा टेकने। बट यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक पॉजिटिव सी वाइब दोबारा फील हो रही है। एक तो वहाँ पर नैना देवी गए तब अच्छा फील हुआ था, उसके बाद में आज सफ़र किया, सफ़र में बुरी हालत हो जाती है दोस्तों, आपको पता, चक्कर चक्कर पहाड़ी इलाके में बस घूमती है जब। फिर नीचे आ गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके बहुत अच्छी वाइब लगी। कभी विजिट करो दोस्तों अनंतपुर साहिब, नैना देवी। आप भी आने से पहले मेरा व्लॉग जरूर देखना दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ की मार्केट है, यहाँ पे कभी विजिट करो। यहाँ पे फोटोज, कड़े, ये बंदूक के मतलब असली नहीं है दोस्तों, मतलब वैसे ही है, आप ले सकते हो। और जैसे और छोटे बच्चों के लिए यहाँ खेलने के लिए सामान सब कुछ ले सकते हो। छोटे होते मैं ये मार्केट जब देखी थी मैंने यहाँ से 10-12 साल पहले फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत खुश हुआ था ये मार्केट देख के दोस्तों। अब दोस्तों हमारा यहाँ आज का हम देख लिए, यहाँ घूम लिए, माथा टेक लिया, एंजॉय करा अपना। अब हम वापसी का सफर करते हैं, वो नीचे उतरते हैं होली होली। ये आ गए हम गुरुद्वारा से बाहर दोस्तों। ये यहाँ की मार्केट देखो दोस्तों, काफी कुछ है लेने के लिए, बहुत बड़ी मार्केट है, कभी विजिट करो दोस्तों। अब आ गया हूँ मैं अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा से बाहर, बहुत अच्छी वाइब थी वहाँ पे। अब चलते हैं अपने घर। अब जैसे कि मैंने बताया था मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है रेलवे स्टेशन, तो मैं पैदल पैदल जाऊंगा रेलवे स्टेशन पे, आपको दिखाते हैं सारा। पैदल पैदल जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताना था भी खर्चा कितना हुआ है। 35 रुपये अपने लगे ट्रेन के, अम्बाला सिटी टू अनंतपुर साहिब। और यहाँ से 50 रुपये लगे नैना देवी के बस में। स्टेशन यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस भी है। टोटल ला लो आप कितने, 85 रुपीज़। इतना ही खर्चा है दोस्तों, इतने ही आने के इतनी जाने के। जाते हुए ट्रेन मिल जाएगी, 5:30 बजे ट्रेन है, तो पड़ा है अभी आधा पौना घंटा, तो मैं स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, तब तक टिकट लेके हम बैठ जाएंगे दोस्तों। ऐसे पैदल पैदल चलते आए हम, ये पहुंच गए स्टेशन पे। आपको सामने दिखाते हैं स्टेशन का गेट दोस्तों, ये सामने स्टेशन का गेट है, ये हाईवे है, ये रोड बड़ी चल रही है दोस्तों। ट्रैफिक देखो, कोई नहीं, हमने होली होली आराम से ऐसे पार कर लो, कर ली अपनी रोड क्रॉस हमने। सामने स्टेशन है दोस्तों, अपनी ट्रेन पकड़ेंगे, अपने घर को चलते हैं अब। सारा अपना टूर हो गया आज का पूरा। हम दोस्तों पूरे ही अपने ये आगे थोड़े से पैसे में हम घूम सकते हैं, अगर हम सोचे भी हम, हमें सब ज़्यादा ही पैसे चाहिए हमें घूमने के लिए दोस्तों। पैसा तो जितना यूज़ करेंगे उतना ही, पैसा जितना हो उतना कम है, बट हमें खर्चा हमारे लिए जितना ठीक रहेगा, कम खर्चे में आ सके, मैंने आपको उतना बताया। आप यहाँ सिर्फ 85 रुपीज़ में पहुँच सकते हो, घूम सकते हो, अच्छा खासा टाइम पास। खाने के लिए ऊपर लंगर खा लिया मैंने नैना देवी, रोटी के टाइम लंच टाइम वहाँ लंगर चल रहा, तो लंगर खा लिया, अपना पेट आराम से भर लिया। फिर वहाँ से आराम से नीचे आए, लंगर खाया, लंगर बड़ा स्वादिष्ट था। तो अब नीचे आ गए, अब अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और चलते हैं शहर दोस्तों, ठीक है जी। ये आ गए दोस्तों अनंतपुर स्टेशन, नंबर लग गया लाइन में, अपनी लेते हैं टिकट हम अम्बाला शहर की दोस्तों करके। दोस्तों अब मैं आ गया अनंतपुर स्टेशन, ये मैंने टिकट ले ली है, 30 रुपये की टिकट आई है। सुबह मैंने टिकट, सॉरी मैंने नंगल डैम तक की ले ली थी, तो ये 30 रुपये की टिकट है। जैसे आप ला लो, आपका खर्चा 30 और 50 160 रुपये खर्चा आता है टोटल आपका नैना देवी तक का। अब आने वाली ट्रेन ट्रेन नंगल डैम से चल चुकी है, बस पहुंचने वाली है, 15-20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। फिर अपना अम्बाला शहर के लिए सफ़र करते हैं स्टार्ट दोस्तों। आपसे मिलते हैं आगे दोस्तों। ट्रेन अम्बाला सिटी के लिए वही वाली ट्रेन है जिसमें मैं सुबह आया था, वही वाली ट्रेन है वापस जो जाएगी अम्बाला सिटी के लिए। अब चलते हैं, अपने टिकट सीट पकड़ते हैं दोस्तों। अपना हो चुका है अपना वापसी का सफर स्टार्ट, अब हम चलते हैं अपने घर। अनंतपुर साहिब से ट्रेन चल पड़ी है, अब रात को 9-9:30 बजे देखते हैं पहुंचते हैं अपने घर को, तब तक आपको दिखाते हैं वापसी का सफर भी दोस्तों। ये अम्बाला के रास्ते में हम जा रहे हैं, ये आ गया अपना सरहद स्टेशन। अब थोड़ी सी देर में हम पहुंचने वाले अम्बाला शहर दोस्तों। अब ऐसे जो करते करते हम जा रहे हैं, ये आ गए ट्रेन में हम। देखो ट्रेन सारी खाली हो चुकी है दोस्तों,
अपनी सीट आराम से बैठेंगे आराम, और अम्बाला का वेट करते हैं। दोस्तों मेरी शक्ल से लग रहा हो कितनी थकावट हो चुकी है। दोस्तों देखो, दोस्तों अम्बाला पहुंचने से पहले ट्रेन पोली कर दी इसने। वहां तो ऐसा लग रहा भाई तो पहुंचा दे फटाफट। अब हम पहुंचने वाले दोस्तों, अब हम पहुंच गए अम्बाला सिटी स्टेशन में। अब चलते हैं यहाँ से घर। आपको दिखाते हैं, देखो ये आ गया दोस्तों अम्बाला सिटी का स्टेशन। अब यहाँ से उतरते हैं, बाइक स्टैंड से अपनी बाइक उठाते हैं, फिर चलते हैं अपने घर को। 9:15 हो रहा है रात का टाइम। पूरे 12 घंटे से आधा आधा पौना घंटा, 8:30 बजे से मैं आया था, 9:30 बजे मैं वापस से जा रहा हूँ घर। ये 1 डे ट्रिप है दोस्तों, आपको दिखा दिया सारा टूर। दोस्तों पहुंच गए अम्बाला सिटी के रेलवे स्टेशन। दोस्तों अब आ गए स्टेशन के बाहर, अपनी बाइक उठाते हैं और चलते हैं अपने घर। बहुत थकावट हो गया दोस्तों, पर टूर बहुत बढ़िया था। बढ़ता दिन अपने बुलेट को लगाई चाबी। अब ये फटाफट हम निकालते हैं पार्किंग से इसको बाहर। दोस्तों मैंने यहाँ पार्किंग वाले को 30 रुपये दे दिए, बिकॉज 12 घंटे से ऊपर हो गए थे। तो अब निकल गए हम, चलते हैं अपने घर को। यहाँ आज भीड़ है यहाँ पे हनुमान मंदिर पे, बिकॉज शनिवार को लोग काफ़ी आए हुए थे यहाँ पे मत्था टेकने के लिए। बट दोस्तों अब तो ऐसा लग रहा था भी थकावट इतनी हो गई थी भी पहुंचिए फटाफट अपने घर में, और अब जाके रोटी खाना वगैरह खाए और पहुंच के सो जाए। दोस्तों अब आ गया घर। आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं ओवर। अपना टूर बढ़िया रहा। आज माता के दर्शन हो गए, हम अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा के मत्था टेके, बहुत अच्छी वाइब थी दोनों जगह। और अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था बजट फ्रेंडली टूर होगा, तो ये बजट फ्रेंडली टूर है। आने से पहले एक बार मेरे जरूर देखना, आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आपके लिए और ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, आपसे फिर मिलते हैं दोबारा। अब बहुत थकावट हो चुकी है दोस्तों, रेस्ट करते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।